शुरू करते हैं एक ऐसी खबर से जो आपको चौंका देगी, क्योंकि वो खबर आसिम मुनीर और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के बारे में है। को चौंका भी दिया है, हैरान भी कर दिया, कम से कम मुझे नहीं लेकिन बहुत सारों को जरूर हैरान कर दिया होगा, क्योंकि मैं तो पहले दिन से ये देख रहा था। कुछ बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के हवाले से भी, इंटरनेशनली भी। मेरे पाकिस्तानी टकर कार्लसन जो इंटरनेशनल सहाफी है और जो अचानक बहुत ज्यादा प्रो इसराइल होने के बाद अब हकीकत को देख सकता है और वो बहुत ज्यादा सच बोलना शुरू हो गया है। जब एक बड़ी खबर है और खबर ये कि ईरान जिन देशों को अपना निशाना बना रहा है उनमें पाकिस्तान भी है। के अंदर इस वक्त बहुत बड़ा भूचाल है और वो भूचाल ये है, ईरान इजराइल जंग में अचानक एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। इस भयंकर जंग के बीच ईरान ने पाकिस्तान पर भी होश उड़ा देने वाला ऐलान कर दिया है। ईरान को पता चल गया है कि असली सांप तो पाकिस्तान निकला। अब ईरान ने भी मैसेज दे दिया है कि तबाह करके छोड़ेंगे, तब तक सांस नहीं लेंगे। वैसे भी ईरान के सिर पर तो मौत सवार है, तो वो तो हर एक उस शख्स को मारेगा या हर उस एक देश पर हमला करेगा जिससे उसे बदला लेना है। पाकिस्तान अगला निशाना ईरान का। तबाहकुन है। आपके सामने तस्वीर रखेंगे, आपके सामने नक्शा रखेंगे जो आपको दिखाएगा कि ईरान ने किस तरीके से इस जंग को एक लार्जर लेवल पर फैला दिया है। हैरानी की बात देखिए कि इजराइल और अमेरिका के हमले के तुरंत बाद ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में बैठकर बाकायदा बयान दिया था कि पाकिस्तान हमारा भाई है। पाकिस्तान ने रूस और चीन के साथ मिलकर इजराइल के हमले की निंदा की है, लेकिन इसके कुछ घंटों बाद ही ईरान को वो सच पता चल गया जिसकी वजह से उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ईरान की आर्मी ने, IRGC ने बाकायदा सबूत के साथ ये कहा है कि हम पे जो अमेरिका अटैक कर रहा है वो पाकिस्तानी उसको अपना एयर स्पेस दे रहे हैं, और उन्होंने नाम लिया है कि ग्वादर पोर्ट से हमारे तरफ मिसाइलें दागी गई हैं। वहां से जो इनके फाइटर प्लेन्स हैं अमेरिका के, वो उड़ान भरे और ईरान में बमबारी की और फिर वापस पाकिस्तान में चले गए। ईरान ने एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि अमेरिका और इजराइल ने हम पर जो हमला किया है उसमें पाकिस्तान ने इन दोनों देशों की मदद की है। पाकिस्तान ही वो देश है जिसने अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल को करने दिया। पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ही अमेरिका और इजराइल ने हम पर हमला किया है। इसके बाकायदा विजुअल्स, बाकायदा वो गूगल मैप से उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे हुआ है। रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयर किया है ईरान ने, और ईरान ने साफ साफ कहा है कि अगर पाकिस्तान हमारे खिलाफ अमेरिका की मदद कर रहा है तो हमारी पॉलिसी जो सऊदी के लिए है, जो UAE के लिए है, जो बहरीन के लिए, वही पाकिस्तान के लिए होगी। ईरान ने कहा है कि पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। पाकिस्तान को इस गद्दारी के लिए छोड़ा नहीं जाएगा। हैरानी की बात देखिए कि ईरान की धमकी से पहले ही अफगानिस्तान बिना रुके पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। के नुकसानात जो कि बढ़ते जा रहे हैं उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान का इस सारे मामले के ऊपर मौकफ क्या है। मेरी आज एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है, एक इदारे से मुलाकात हुई है, और ईरान की इस जंग के हवाले से और साथ ही साथ अफगानिस्तान के हवाले से क्या कुछ सुनने को मिला है, पाकिस्तान का मौकफ क्या है, पाकिस्तान की अफवाज, सिक्योरिटी इदारे, हुकूमत किस पॉइंट के ऊपर खड़े हैं, इसकी सारी डिटेल्स अभी थोड़ी देर में जो है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और ये बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो मैं भी आपके साथ। ईरान बहरी बेड़े को भी निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। सितम जरीफी तो यह है ना कि पाकिस्तान, जिसका बराह रास्त इस जंग से कहीं कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ 2 दर्जन से ज्यादा लोग जहां बहक हो गए हैं। अब कल और ऐसे में जब से धमकियों का सिलसिला जारी था, बहरी बेड़े मूव कर दिए गए थे, की कोशिश कर रहे हैं कि ये अटैक खित्ते के ममालिक के लिए तबाहकुन हो सकता है। अब जहां जहां निशाना बनाया गया, जिनमें UAE भी शामिल है, कतर भी शामिल हैं, ईरान के मिसाइल जहां जहां तक गए हैं, और पाकिस्तान के साथ भी इन ममालिक के हुकाम ने राब्ता किया है, सऊदी अरब के हुकाम का राब्ता हुआ है, वज़ीर आज़म ने भी किया बात। तो बैकडोर आप क्या एक्टिविटी इस वक्त समझ रहे हैं इन कंट्रीज की कि वो इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ किन मामलात के ऊपर अब बात कर रहे होंगे कि मजीद एस्केलेशन ना हो सिचुएशन की? हमें साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब ने भी ज्वाइन किया है, लेकिन साथ ही ज़ाहिर अभी रिसेंट जो अपडेट है, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा साहब डार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान दिलो जान से ईरान के साथ खड़ा है, मुल्क के अंदर इस मामले को गलत रंग देना दुरुस्त नहीं। वो ये कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इजहार ख्याल वो कर रहे थे सेनेट में। जरा सुन। दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ईरान को क्वेश्चन किया कि आप सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का दिफाई एग्रीमेंट है
और इसमें आप ख्याल रखें, अगर आप सऊदी अरब के ऊपर हमला करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को करनी होंगी। तो इस पे उन्होंने कहा कि जो सऊदीज हैं उन्होंने कहा कि ठीक है जी, और ईरान ने भी कहा ठीक है, और ईरान ने इस पे कहा कि हमें गारंटी लेके दें कि सऊदी अरब की सरजमीन जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी अगेंस्ट ईरान। और फिर क्या हुआ कि वही हुआ कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि सऊदी अरब ने कहा कि जी हाँ जी, हमारी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि जो ईरान है वो एक इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री, हम उसको 100% तो नहीं उसको कन्विंस कर सकते, लेकिन सऊदी अरब की ज़मीन पे हमला नहीं होगा। और अगर ईरान ने किया तो फिर ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान हैज़ लिमिटेशंस, पाकिस्तान को इसमें कहीं जंप इन करना पड़ सकता है। अब आपने गौर करना है कि ये डेवलपमेंट कैसे हो सकती है। पाकिस्तान इतना बड़ा शेर है कि ऐसे ही बस ये करवा देगा, या इसके पीछे कुछ डेवलपमेंट्स भी हैं जिनकी किया जा रहा है। वो ये दावा किया जा रहा है कि हाईएस्ट अलर्ट के ऊपर इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को खड़ा कर दिया गया है कि किसी भी वक्त इस वक्त भारत से उनको हमले का खतरा है, और भारत से जो हमले का खतरा है। दोस्तों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस वक्त एक बहुत बड़ा यूटर्न आया है। जहां एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच टेंशन पीक पर हैं, वहां पाकिस्तान ने बीच में कूदने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या? ईरान ने पाकिस्तान को ही शट अप कॉल दे दी है। ईरान ने खुलेआम ये स्टेटमेंट जारी की है कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास पक्के सबूत हैं कि पाकिस्तान का एयर स्पेस उनके खिलाफ यूज़ हो रहा है। ईरान ने सीधे शब्दों में वार्न किया है, अगर हमारी मिसाइल्स सऊदी अरेबिया तक जा सकती हैं तो इस्लामाबाद दूर नहीं है। ये सुनकर पूरे पाकिस्तान में बहुत शौक का माहौल है। पाकिस्तान दंग रह गया है और इंडिया में भी इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। दोस्तों, पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर बड़े बड़े दावे कर रही है कि वो सऊदी अरेबिया के साथ है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान पर्दे के पीछे से इजराइल की मदद कर रहा है। ये सुनने में अजीब लगेगा क्योंकि पाकिस्तान खुद को मुस्लिम उम्मा का लीडर कहते हैं, लेकिन उनका ये हिपोक्रेसी अब दुनिया के सामने आ रहा है। ईरान का कहना है कि पाकिस्तान सिर्फ दिखावे के लिए मुस्लिम सॉलिडारिटी की बात करता है, जबकि असल में वो डॉलर्स और फंडिंग के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान की जनता को अंधेरे में रखा जा रहा है ताकि देश में कोई इंटरनल रिबेलियन या विरोध ना हो। भारत ये सब बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। इंडिया के लिए ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है क्योंकि हमारी ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं और पाकिस्तान के साथ टेंशन्स तो चलती ही रहती है। ईरान का पाकिस्तान को ये धमकी देना दिखाता है कि अब इस्लामिक वर्ल्ड में भी पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी ज़ीरो होती जा रही है। सोशल मीडिया पर अब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ना इधर का रहा ना उधर का। एक तरफ ईरान की मिसाइल्स का डर और दूसरी तरफ अपनी ही जनता से ये सच छुपाने की मजबूरी। पाकिस्तान का ये डबल गेम अब उन पर ही भारी पड़ रहा है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान सच में ईरान के खिलाफ किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है या फिर ईरान सिर्फ प्रेशर बिल्ड कर रहा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद।